महाभारत की इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि पांडवों का जो अज्ञातवास पूरा हो चुका है, लेकिन दुर्योधन जो कौरव हैं वो उनको नहीं मान रहे। तो जो राजा विराट है उसके वहाँ राज्यसभा में ये सब राज्य जो राजा हैं इकट्ठे होते हैं। राजा द्रुपद, सात्यकी, श्री कृष्ण, बलराम आदि। तो ये इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। दुर्योधन ऐसे मानने वाला नहीं है। फिर भी जो पुरोहित है राजा विराट का, उनको दूत बनाकर भेजा जाए। आज इस अध्याय में हम जानेंगे। और श्री कृष्ण द्वारका वापस जाते हैं। विराट, द्रुपद आदि अपने जो दूसरे नरेशों को युद्ध के लिए आमंत्रण पत्र भेजते हैं। तो इस तरह हम सबको जानेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे सभासदों, सोमवंश के धुरंधर वीर महाराज द्रुपद ने जो बात कही है वह उन्हीं के योग्य है। इसी से अमित तेजस्वी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर के अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो सकती है। हम लोग सुनीति की इच्छा रखने वाले हैं, अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए। जो अवसर के विपरीत आचरण करता है वह मनुष्य अत्यंत मूर्ख माना जाता है। परंतु हम लोगों का कौरवों और पांडवों के साथ एक सा संबंध है। पांडव और कौरव दोनों ही हमारे साथ यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हैं। इस समय हम और आप सब लोग विवाह उत्सव में निमंत्रित होकर आए हैं। विवाह कार्य संपन्न हो गया, अतः अब हम प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। आप समस्त नरेशों में अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान दोनों ही दृष्टियों में सबसे बड़े हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम सब लोग आपके शिष्य के समान हैं। राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपका विशेष आदर करते हैं। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य दोनों आपके सखा हैं। अतः आप आज ही पांडवों की कार्य सिद्धि के अनुकूल संदेश भेजिए। आप जो भी संदेश भेजेंगे वह सब हम लोगों को निश्चित मत होगा। यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा तो कौरवों और पांडवों में परस्पर बंधुजनोचित सौहार्द के कारण महाविनाश नहीं होगा। यदि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन मोहवश अभिमान में आकर हमारा प्रस्ताव स्वीकार न करें तो आप अन्य नरेशों को युद्ध का निमंत्रण भेजकर सबके अंत में हमें भी आमंत्रित कीजिएगा। फिर तो गंधीव धनुषधारी अर्जुन के क्रुद्ध होने पर मंद बुद्धि मूढ़ दुर्योधन अपने मंत्रियों और बंधुजनों के साथ स्वर्था नष्ट ही हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय तत्पश्चात राजा विराट ने सेवकों तथा बांधवों सहित वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण का सत्कार करके इन्हें द्वारका जाने के लिए विदा किया। श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडव तथा राजा विराट युद्ध की सारी तैयारी करने लगे। बंधुओं सहित राजा विराट तथा महाराज द्रुपद ने मिलकर सब राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण भेजा। उधर पांचाल नरेश द्रुपद ने युधिष्ठिर की सम्मति के अनुसार बुद्धि और अवस्था में बड़े चढ़े अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। द्रुपद बोले, पुरोहित जी, समस्त भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणधारियों में भी बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं।
ब्राह्मणों में विद्वानों में भी सिद्धांत के जानकार, सिद्धांत के ज्ञाताओं में भी तदनुसार आचरण करने वाले पुरुष और उनमें भी ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सिद्धांत वेताओं में प्रमुख हैं। आपको लीन तो है ही, अवस्था और शास्त्र ज्ञान में भी बड़े चढ़े हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान है। दुर्योधन का आचार विचार जैसा है वह सब भी आपको विदित ही है। कुंती पुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर का आचार विचार भी आपसे छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र की जानकारी में शत्रुओं ने पांडवों को ठगा है। द्यूत क्रीड़ा में प्रवीण शकुनी ने ये जानते हुए भी कि युधिष्ठिर जुए के खिलाड़ी नहीं हैं, वे क्षत्रिय धर्म पर चलने वाले शुद्ध आत्मा पुरुष हैं, उन्हें जानबूझकर जुए के लिए बुलाया। उन सब ने मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को ठगा है। अब वे किसी भी दशा में स्वयं राज्य नहीं लौटाएंगे, परंतु आप राजा धृतराष्ट्र से धर्मयुक्त बातें कहकर उनके योद्धाओं का मन निश्चय ही अपनी ओर फेर लेंगे। जब हमारे स्वजन वहां उपस्थित रहेंगे तथा आप भी वहां रहकर लौटने में विलंब करते रहेंगे, तब निस्संदेह वे सैन्य संग्रह का कार्य उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकेंगे। आपको उनसे कोई भय नहीं है, क्योंकि आप वेद वेता ब्राह्मण हैं, विशेष रूप से दूत कर्म में नियुक्त और वृद्ध हैं। अतः आप पुण्य नक्षत्र से युक्त जय नामक मुहूर्त में कुंती नंदन युधिष्ठिर के कार्य की सिद्धि के लिए कौरवों के पास शीघ्र जाइए। राजा द्रुपद द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर सदाचार संपन्न पुरोहित ने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इस तरह इस अध्याय में हमने देखा कि राजा द्रुपद ब्राह्मण जो पुरोहित हैं उनको हस्तिनापुर में दूत बनाकर भेज रहे हैं कौरवों के पास। इधर उनको वो जानते हैं कि दुर्योधन जल्दी इस राज्य को देने वाला नहीं है, इसलिए वे दूसरे राजाओं को भी युद्ध के लिए निमंत्रण भेज रहे हैं। और हमने देखा श्री कृष्ण को आदर सत्कार के साथ जो द्वारका के लिए उनको सम्मान के साथ भेजा गया, ये भी हमने देखा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।